स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि अपना जीपी और एनपी कैसे सेट करें। और उसमें भी एक चीज बहुत ही गहराई समझने वाली बात है कि ये जो जीपी और एनपी होता है ये कहाँ से आता है। क्या जो हम लोग स्टॉक को सेल करते हैं ये वहां से लेता है। और इसमें एक और भी समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। तो इस बात को हम क्या करते हैं, एक एक्सेल की हेल्प से लेते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके कमेंट के माध्यम से जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। चलिए हम एक अपना एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं उस एक्सेल सीट को। देखिए ये जो है मेरा एक्सेल सीट ओपन हो गया है। अब मेरा ये कहना है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसको हमने परचेज किया है 100 रुपीज में। ठीक है। और अगर इस प्रोडक्ट को हम 100 अगर सेल करते हैं 110 रुपये में, तो जो मेरा प्रॉफिट होता है वह कितना रुपया हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस ये करते हैं, 10 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो आप लोगों का क्या जवाब होगा, कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हमने 100 रुपये में परचेज किया और उन्हें 50 रुपीज में हमने सेल कर दिया, तो कितना परसेंट मुझे लॉस हुआ। प्रॉफिट या फिर लॉस, यहाँ पे लेते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। देखिए ये वीडियो जो लोग नहीं समझेंगे वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझना है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और जी हाँ, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर रिप्लाई कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये तो छोटा सा, ये सर हमें भी पता है कि यहाँ पे 10% प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 50% है, फिर भी सर आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मन में जरूर आता होगा। लेकिन जब आप लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे तब आपको ये चीज यकीन होगा कि हमने ये क्वेश्चन क्यों किया था। इसी तरीके से अगर हमने एक प्रोडक्ट 100 रुपये में अगर परचेज किया और 200 रुपये में अगर सेल कर दिया, तो 100 रुपया तो मेरा बेनिफिट हो गया, बट हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट हमने 100 रुपये में अगर परचेज किया है और सेल कितने में कर दिया, 100 रुपये में, तो हमें क्या हो गया, कितना परसेंट हमें बेनिफिट हुआ। तो आप लोगों का जवाब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर हमने 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट को परचेज किया और 0 रुपीज में सेल कर दिया, मैं तुमसे पैसा ही नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी को दे दिए, तो हमें कितना परसेंट लॉस हुआ। देखिए जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक यही सोचते होंगे कि यहाँ पे तो सर मुझे 10% का बेनिफिट हुआ। जहां तक हम सोच रहे हैं आप लोग भी यही सोचते होंगे, इसमें सर कितना परसेंट हुआ। अच्छा अच्छा, 100 रुपये का मैंने परचेज किया था और 50 रुपीज में हमने सेल कर दिया, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ सर, 50% हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, 100 रुपये में मैंने परचेज किया, डबल करके बेच दिया, ठीक है, ये तो सर मेरा 100% बेनिफिट हो गया सर।
और 100 रुपये का ये सर, यहाँ पे तो मुझे 0% बेनिफिट हुआ क्योंकि हमने परचेज किया और हमने सेल कर दिया। और अगर देखा जाए और 100 रुपये का था सर, यहाँ पे तो मुझे तो 100% लॉस हो गया। चलिए अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक मैंने नया कंपनी क्रिएट किया है जिसका नाम है नेट प्रॉफिट करके। इस कंपनी को हम क्लोज करते हैं और आते हैं एक नेट प्रॉफिट का। हम क्या करते हैं, अपने पास एक गुड्स को परचेज करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे, सपोज मान लीजिए मनोज कंप्यूटर से, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे बस मुझे आपको प्रॉफिट समझाना है इसीलिए कोई भी डिटेल हम नहीं दे रहे। और यहाँ पे एक लेते हैं मॉस का, ठीक है। और मॉस का लेते हैं, ये स्टॉक आइटम लेना पड़ेगा इसीलिए यहाँ पे मोड हम चेंज करते हैं इसका। और यहाँ पे लीजिए मॉस, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, पीसेज। और ये मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे लेते हैं कि एक पीस हमने कितना में परचेज किया, यहाँ पे लेते हैं 6 पीस। एक पीस का मेरा कितना हो गया, 100 रुपीज। और यहाँ पे एक बना दीजिए सेल्स अकाउंट का, और ये अंडर ले लीजिए सेल्स अकाउंट। और मैंने सेल्स अकाउंट का जो लेजर बनाया हुआ सेल्स अकाउंट के अंदर नहीं दिया है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो गया है, सेल्स दूसरी जगह चला गया। ये तो मैंने सेल्स का तो सेल्स के अंदर ही दिया, बट फिर भी यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहा, अब देखने वाली बात है। सॉरी, ये परचेज अकाउंट होना चाहिए, सेल्स का मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। ये परचेज अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि हम परचेज का एंट्री कर रहे हैं। अब ये ले लिया है। अब देखिए जो मेरे पास स्टॉक है, अगर आप लोग अपने कंपनी में जाके देखेंगे तो आपके पास कितना है, स्टॉक है 6 पीस जिसका रेट कितना है, 100 रुपीज और 600 रुपीज। अब आप अपने एक्सेल सीट पे चलिए। अब मैंने क्या किया है कि अगर 100 रुपीज का क्या है, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज किया है और उसे 110 रुपये में सेल कर दिए हैं तो बेनिफिट कितना होता है, 10%। और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%। अब चलिए इसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, 2 4 को हम सेल करते हैं, ठीक है, कैश में ही सेल करते हैं। कैश हो गया, मॉस लेते हैं, ठीक है, एक पीस, और कितना में सेल करते हैं, 110 रुपये में। और सेल अकाउंट। तो अब देखिए जो आपका बेनिफिट हो रहा है, अब अपने प्रॉफिट लॉस को देखिए कितना है आपको, 10%। बट आप परसेंटेज देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 9.09। ध्यान से समझिएगा आप लोग इस बात को, बहुत ही गहराई वाली बात बता रहे हैं आपको। ये सारी चीजें हम अपने पर्सनल क्लास में, इस टाइप का जितने भी बातें हैं हम अपने पर्सनल क्लास में बच्चों को समझाते हैं। बट ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर जीपीएनपी कैसे सेट करें, ये मुझे समझाएं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, जीपीएनपी कैसे सेट करते हैं उससे पहले बच्चों को ये तो समझा दें कि जीपीएनपी आता कहाँ से है। आप लोग देखिए जो मैंने एक्सेल सीट लिया है, इसमें क्या कर, इसमें कितना है मेरा प्रॉफिट, 10 रुपया। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस का है 10%, वह क्या है यहाँ पे, वहां पे है 9.09। तो अब आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या जो टैली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है वह सही है या फिर गलत है। एज पर टैली, यहाँ पे लीजिए एज पर टैली कितना आ रहा है, एज पर टैली यहाँ पे कितना आ रहा है, 9.09। 9.09%। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसी प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखा जाए तो 5 4 में सेल करते हैं, कितने रुपए में, 50 रुपये में है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, 50 रुपये में ये मैंने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। बट यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि 100 रुपये का सर मैंने परचेज किया था, 50 रुपीज में बेच दिया, तो आप तो यही कहेंगे कि सर 50% मेरा लॉस है। बट अगर यहाँ पे देखें 5 4 को जा करके, तो ये कितना परसेंट दिखा रहा है आपको, ग्रॉस लॉस 100% दिखा रहा है। क्यों भाई, क्यों दिखा रहा है ये, अगर 100 रुपीज में मैंने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज किया है तो, और 50 रुपीज में मैंने सेल कर दिया है, तो
ये क्यों दिखा रहा है ये 100% लॉस? यहाँ पे ग्रॉस लॉस कितना दिखा रहा है? 100%। या फिर आप ऐसे समझिए, अब वहां पे तो देख लिए, हम इस एंट्री को डिलीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी प्रोडक्ट को यहीं पे 50 रुपीज में सेल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, 1 4 से 5 4, कोई बात नहीं। फिर भी ये कितना दिखा रहा है? 100% लॉस। जबकि एज पर टैली आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है? 100%। जबकि हम लोग जो निकालते हैं वह कितना है? 50%। इसी तरीके से अगर 100 रुपीज का है और हम उसे 200 रुपये में सेल करते हैं, तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट दिखाता है? 50% का। और इसी तरीके से अगर मैंने 100 रुपीज का 100 रुपीज में अगर मैंने सेल कर दिया, तो ये कितना परसेंट बेनिफिट है? ये कोई भी बेनिफिट नहीं दिखा रहा है। अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, 0% यहाँ पे ये ठीक है। ठीक है, और 100 रुपीज का अगर हम लोग 0 रुपीज में अगर बेच दिए, ये मॉस अगर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही किसी को दे दिया, यहाँ पे ले लीजिए 100%, और इसको लेते हैं 1 ही रुपये में। आप ऐसे कीजिए ना, 1 ही रुपये में बेच दीजिए, तो ये कितना दिख रहा है? 999 है ना? ये ग्रॉस लॉस कितना परसेंटेज दिख रहा है? 9900 है क्या? ये गलत दिख रहा है मेरे हिसाब से, 9900 है शायद। 9900 दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को 0 रुपीज में सेल करना था। तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, वॉचर में जाके अल्टर कर लेते हैं अपने वॉचर को, जैसे कि मेरा जीरो वैल्यूड सेल हो जाए। और सेल्स में जाके क्या करते हैं, जीरो वैल्यूड को, ट्रांजेक्शन को, इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब मेरा क्या है कि जीरो वैल्यूड भी हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम जीरो भी करते हैं, ये मेरा सेव हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बिलो इज द फाइनेंशियल 1 4 2024। ठीक है, 1 4 को ही लेते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब देखिए कि अगर हम लोग उसको 0 रुपीज में अगर हम लोग सेल करते हैं एक पीस को, तो यहाँ पे क्या है, मुझे ग्रॉस लॉस तो दिख रहा है, बट ग्रॉस का परसेंटेज नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो ऐसे में मुझे क्या है, परसेंटेज तो दिख ही नहीं रहा। परसेंटेज कब दिखेगा? जब हम लोग कुछ न कुछ अमाउंट में सेल करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग हमें जरा सा बताइए कि क्या एज पर टैली का कैलकुलेशन सही है, या फिर जो हम लोग यहाँ पे गेस किए हैं और जो रियल में होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए? हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए कि सर, क्या आज तक हमने ये चीज कभी समझा था अच्छे तरीकों से? हम जानते हैं कि आप लोग नहीं समझे होंगे, और ना ही कभी देखे होंगे। तो चलिए हम समझाते हैं। और एक्चुअल में अगर बोले तो हमें इसके ऊपर अप्रोक्सीमेट 10 घंटे लग गया इस चीज को समझने में। और बात छोटी सी थी, हम बड़े बड़े टैली का जो टीचर हैं उनसे उलझ गए थे। उसके बाद हम टैली कंपनी को कॉल करके बोले कि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट मुझे कहीं से भी सटीक आंसर नहीं मिला। पता नहीं, फिर हम इसके ऊपर बहुत ही डीपली गए, तब इसका आंसर मुझे खुद ही मिल गया। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जो हम लोग किसी भी चीज को निकालते हैं ना, तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर 100 रुपीज का है कोई भी, अगर 10% अगर हम लोग बेनिफिट लेते हैं, इसका 10 रुपया, तो इस प्रोडक्ट का कितना दाम हो गया? 110 रुपया। तो इसमें कितना मेरा बेनिफिट है? 10 रुपया। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, वह कैसे निकालेंगे? देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 भागा
ये ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 भागा जितने में मैंने सेल किया था। एक बार हम इंटरनेट का भी हेल्प ले लेते हैं, कहीं हम भी तो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए माफ कीजिएगा आप लोग, जरा सा हमें भी यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ रही है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सटीक है। और जो टैली कंपनी ने निकाला है, देखिए कैसे निकाला है वह। यहाँ पे लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, यहाँ पे लीजिए, ये तो नहीं है, यहाँ आप ऐसे समझिए इसको, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल। तो सबसे पहला मेरा क्या है, यहीं पे हम लोग फॉर्मूला निकाल देते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय मेरा क्या है, सेल ये। अब ये देखिए 9.09 आना चाहिए, तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, 9.09 ही आना चाहिए। तो जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या है, सेल्स है मेरा। कोई बात नहीं, एक बार हम फॉर्मूला देख, कहीं पे हम मिस कर रहे हैं। तो इसका शायद होता है, इंटू 100 नहीं देंगे हम लोग, यहाँ पे अगर ये देते हैं तो ये आता है। तो अब मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही निकल रहा है। और ये टैली का कंपनी जो निकाल रही है, ये कैसे निकाल रही है, अब जरा सा हम भी कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है ना, इस टॉपिक के ऊपर हम भी तो सीख ही रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं। पहला हम क्या लेते हैं, सबसे पहले 110 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। 110 रुपये में हमने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये 9.0, तो ये कहाँ से निकाल रहा है, देखिए जीपी इंटू 100 भागा डिवाइडेड बाय ये कितना है, 110 रुपये। तो 9 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत किया है। देखिए जीपी जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे ये रॉन्ग निकाला, क्योंकि पहले ये मल्टीप्लाई कर देता है, और यहाँ पे अगर मैनुअल निकालते हैं तो ये बिल्कुल सटीक निकलता है। तो पता नहीं एक्सेल में हम कहीं पे गड़बड़ी करते हैं। तो ये लेते हैं जीपी डिवाइडेड बाय इतना इंटू 100 करते हैं, तब ये सही निकालेगा। तो पता नहीं यहाँ पे ये ऐसा क्यों आ रहा है, हम इसको ये सोचते हैं। अब आप देख लीजिए एक्सेल पे, सॉरी टैली पे, ये ऐसे क्यों आ रहा है। देखिए अगर 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय अगर 110 करते हैं तो ये 9.09 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है ना, उसी फॉर्मूले पे ये कैलकुलेट कर रहा है। अब हमें एक चीज ये भी देखना है कि अगर हम अपने स्टॉक आइटम को ओपन करें तो यहाँ पे कितना परसेंट बेनिफिट दिख रहा है, 9.09। और यही यही जो मेरा प्रॉफिट का है, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना मेरा, यही ये कहाँ पे जा रहा है, मेरे पी एंड एल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और एक बार और चलते हैं हम, अगर इस प्रोडक्ट को
110 के बदले हम कितना में सेल करते हैं, 50 रुपीज में। तो अब ये क्या कर रहा है, 100% लॉस दिखा रहा है, और यही 100% कहाँ पे जा रहा है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। हमारे कहाँ पे जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक बार चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, 50 × 100 डिवाइडेड बाय 100, ये 50 रुपीज का दिख रहा है। अगर हम लोग ये निकालें 50 इंटू, तो ये 100% लॉस दिख रहा है। ग्रॉस लॉस तो ठीक है, ग्रॉस लॉस इतना इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो मेरा सेल्स का रेट है वो कितना है, 50 रुपीज। तो यहाँ पे लेते हैं 50, तो ये 100% लॉस है, ये मेरा बिल्कुल फॉर्मूले पे ये कैलकुलेट हो रहा है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज आता है ये कहाँ से आ रहा है। एक्चुअल में देखिए तो जो मेरा स्टॉक का लॉस है यही उठ के यहाँ कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। अगर हम लोग एक का करते हैं तब, अगर एक से ज्यादा हो, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि अगर इसी प्रोडक्ट को एक बार हम 110 रुपये में सेल कर देते हैं 2 4 में, फिर हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे ये कितना मेरा बेनिफिट आ रहा है, 25% का अभी भी मेरा लॉस आ रहा है। अगर हम लोग अपना स्टॉक देखें और यहाँ पे परसेंटेज देखें तो ये भी कितना आ रहा है, 25% का लॉस। चलिए अब हम एक दूसरा कंपनी आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये मैंने P&L अपना ओपन किया है, यहाँ से चलिए, और एक मंथ का हम लेते हैं 30/4 तक का। यहाँ पे देखिए ये कितना आ रहा है, 30.37। ये क्या है आपको, ये प्रॉफिट का परसेंटेज है। और हम लोग अगर अपना स्टॉक का देखें तो यहाँ पे ये कितना रहा, 35.93। ये तो अप्रैल का है, सॉरी ये तो मई का है, यहाँ पे अप्रैल का देते हैं 34.23। ये दोनों में क्यों क्यों डिफरेंस है, ये चीज हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमसे बात करना हो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।